बच्चों, हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स वाला चैप्टर चल रहा था। तो उस चैप्टर में हमने आपको एक टेबल करवाई थी बहुत बड़ी, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन करवाई थी ना। आप देखिए अपना फॉर्मूला चार्ट खोलिए। तो फॉर्मूला चार्ट का पेज नंबर 1 जो है उसमें सेंटर ऑफ मास की काफ़ी सारी बातें हैं। उसके बाद में आपके ये 8 क्वेश्चन हैं डू योर सेल्फ के। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए सारे। आप इनको एक बार जो है अच्छी तरह से रिविजिट कर लीजिए। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू है, कोई डाउट है तो प्लीज़ दोबारा पूछ लीजिए। अच्छा, दोबारा पूछने के बाद में अगर डाउट है तो तीसरी बार भी पूछ लीजिए। पूछ जरूर लीजिए, छोड़िए नहीं। चौथी बार पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। डाउट जरूर पूछ लेना है, बार बार क्लियर कर लेना है 100%। क्योंकि आज जो डाउट खड़ा होगा ना वो आप ये समझ लो अगले महीने परेशान करेगा। देखो मैं आपको ये बताऊं, जो आपने मई में लापरवाही करी ना उसका रिजल्ट आपको जून में मिलता है। जून में लापरवाही करोगे उसका रिजल्ट आपको जुलाई में मिलेगा। जुलाई में लापरवाही करोगे अगस्त में मिलेगा। रिजल्ट जरूर मिलेगा, तो इसलिए लापरवाही मत करो, है ना। चलिए आगे बढ़िए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, कंपैरिजन बिटवीन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। देखो आपके फॉर्मूला चार्ट में है पेज नंबर 1 पर। ये बड़ी शॉर्ट में दी हुई है, मैंने डिटेल में करवाया है। तो मैंने जो करवाया था वो डिटेल था, आपका ये शॉर्ट है बेटा। इस टेबल को अच्छी तरह से देख लीजिए, शॉर्ट वाली टेबल को, है ना, क्योंकि इससे आपको कॉन्क्रीट समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये चीज़ है। ठीक, आज मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ, पुरानी बातें। देखो पुरानी बातों में सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो मोशन होती है किसी भी पार्टिकल की, किसी भी बॉडी की इस दुनिया में, वो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में हो सकती है ना। मैंने आपको कहा था कि आप जब एक्स डायरेक्शन की मोशन डिस्कस करते हैं तो आप सब कुछ एक्स डायरेक्शन का करें। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी लेवें, एक्स डायरेक्शन का फोर्स लेवें, एक्स डायरेक्शन की एक्सीलरेशन लेवें, एक्स डायरेक्शन में इक्वेशंस लगाएं, वाई और जेड को भूल जाएं। ठीक, फिर जब अगर आप वाई डायरेक्शन की मोशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप वाई डायरेक्शन को याद रखें। यानी कि बॉडी कहीं भी जाए, किधर भी जाए, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो, कहाँ कहाँ जाने दो। आपको मैंने बताया था काइनेमेटिक्स में कि x को अलग, y को अलग, z को अलग, आप अलग अलग मस्ती से डिस्कस करें और लास्ट में सबको जोड़ दें, है ना। हाँ, जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर मान लो आपको पोजीशन को जोड़ना है तो आपको बताया था भाई पोजीशन जोड़नी है तो आप क्या करें, x² + y² + z² कर दें। आप x अलग निकाल लो, y अलग निकाल लो, z अलग निकाल लो, फिर जोड़ दो बाद में लास्ट में अगर ज़रूरत है तो। आई डोंट नो क्वेश्चन क्या आता है, हम तो मतलब जो पढ़ते हैं ना वो ऐसा पढ़ते हैं कि भाई जो भी सवाल आ जाए कर दो। आप समझ गए होंगे, इस तरह की कहानियां हमने बताई थी। एक एक्सीलरेशन भी ऐसा ही बताया था। ये जिंदा रहेंगी, ये बातें पूरी जिंदगी काम आएंगी, ये मतलब कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। एक तो ये बात बताई थी आपको। एक मैंने सर्कुलर मोशन में एक बड़ी ही बारीक सी बात बताई थी, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो, कि ये सर्कल है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है तो इसको कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, और ये r होता है, इसको रेडियल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेडियल लाइन बोलते हैं। टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसे होती है बेटा, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री का होता है। मैंने आपको बताया था ओमेगा बराबर v/r। अब यहाँ इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए v और r 90 डिग्री पर होने चाहिए, ये जरूरी कंडीशन है। बस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो ये इलिप्स है। अब अगर यहाँ पर सूरज देवता है और मान लो यहाँ हमारी धरती माता है, तो देखिए इलिप्स में इलिप्टिकल मोशन हो रही है। ओके बेटे, सन का सेंटर यहाँ है। अगर मैं सन के सेंटर को धरती माता से कनेक्ट करूं तो इसे कहते हैं रेडियल लाइन। इसको कह सकते हैं R1, है ना। इसी तरह से अगर मैं इस सन के सेंटर को धरती माता से कनेक्ट करूं तो उसे भी कहते हैं रेडियल लाइन, इसे कह देते हैं R2, है ना। यहाँ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। अगर मान लो आपकी मोशन ऐसे हो रही है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, v1 बोल दो आप इसको, है ना। यहाँ आपकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसको v2 बोल दो, पक्का। ओके, अगर आपको इस पॉइंट पर ओमेगा निकालना है
तो आपका ओमेगा 1 आ जाएगा V1 अपॉन R1। यहाँ ओमेगा निकालना है तो आपका ओमेगा 2 आ जाएगा V2 अपॉन R2, है ना, यह जाएगा पक्का। इसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इन दोनों पॉइंट्स में। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी V और R में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स के अलावा किसी और पॉइंट पर जाऊं तो बड़ी मुसीबत है। 90 डिग्री का एंगल चाहिए इसके लिए भाई, आपको सर्कुलर मोशन में ये पढ़ाया था, है ना। 90 डिग्री का एंगल चाहिए चाहिए। यहाँ है तो ठीक है, यहाँ भी है तो ठीक है। अब अगर मैं कोई और पॉइंट ले लूँ तो, जैसे मान लो यहाँ वाला पॉइंट ले लिया, चलिए अब जरा सन के सेंटर को वहाँ से मिलाइए। धरती माता जब यहाँ है तो सन के सेंटर से हम धरती माता को मिलाते हैं जब यहाँ है। अब बेटा ये रेडियल लाइन है, ये क्या है, रेडियल लाइन है। इसको आप जनरल आर कह सकते हो, आर कह सकते हो। यहाँ से अगर मैं इसकी टेंजेंट बनाऊँ तो ये टेंजेंट ऐसे बनती है, ये वी है। अब ये एंगल थीटा निश्चित ही 90 डिग्री नहीं है, थीटा निश्चित ही 90 डिग्री नहीं है, पक्का, है ना। ओके, मुझे इस पॉइंट पर ओमेगा पता करनी है। अब मैं ओमेगा V अपॉन आर से पता नहीं कर सकता, क्योंकि V अपॉन आर तब लगेगा जब V एंड R परपेंडिकुलर, तब लगेगा, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे आप, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, अब यहाँ तो मुसीबत है। अब मेरे को ओमेगा तो पता करना है भैया, चाहे जो भी हो जाए, ओमेगा तो मैं पता करके मानूंगा। ये तो जिद्दी है? चलो आप लोग ट्राई करो जरा, वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, ओमेगा कैसे निकलेगा। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, है ना। सब बच्चे वीडियो पॉज करके ट्राई करें। चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये V वेक्टर है, मतलब V है, इसके मैं दो कंपोनेंट कर रहा हूँ। मैं ब्लैक कलर से बना देता हूँ। इस V का एक कंपोनेंट मैं इधर कर रहा हूँ, ये है V cos थीटा। इस V का एक कंपोनेंट मैं उधर कर रहा हूँ, ये है V sin थीटा। ठीक है ना, ठीक है। चलो अब आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो V cos थीटा है, ये तो रेडियल लाइन के अलोंग है। V cos थीटा रेडियल लाइन के अलोंग है, तो ओमेगा 0 होगा इसके लिए। तो हाँ जी, जो कंपोनेंट रेडियल लाइन के अलोंग है, इसका मतलब वो घूम ही नहीं रहा। ठीक है, जो रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर है, ओमेगा उसी से निकलता है। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दो टुकड़ों में मोशन की बात करूं तो एंगुलर वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ V cos थीटा इज 0। Angular velocity associated with the component of velocity in radial direction is always 0, always 0। ठीक है, हाँ जी, वो तो पास आ जाएगा ना, उसके कारण घुमा थोड़ी। अब एक बात बताओ, अगर कोई व्यक्ति धरती माता को यहाँ पे रोक दे और फिर सूरज देवता खींचे, अगर मान लो सोचने में क्या बिगड़ता है भैया, अपन को सोचने में कोई नुकसान हो रहा है? कुछ नुकसान नहीं हो रहा, सोचो मन में आए जो। लॉजिकल होना चाहिए, आर्ग्यूमेंटल। अगर ऐसा हो जाए कि कोई धरती माता को यहाँ रोक दे, तो ये सूरज देवता क्या पकड़ के खींच लेगा, आजा, राइट। तो रेडियल लाइन के अलोंग खींचेगा सूरज को, क्योंकि फोर्स भी रेडियल लाइन के अलोंग लगता है हमेशा, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द रेडियल लाइन। तो रेडियल लाइन में खींच लेगा। तो भैया घूमा कहाँ, ओमेगा कहाँ आया ये बताओ। किसी ने पकड़ के यूँ खींच लिया तो आ गया। ओमेगा कहाँ आया? ओमेगा तो तब आया जब घूमा। इसलिए एंगुलर मोशन को जब भी हम डिस्कस करेंगे तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे। ये ओमेगा आ गया, बड़ा आराम से ओमेगा आया भैया। यहाँ पे देखो, मेरा ओमेगा तो आ गया, तुम्हारा आया नहीं आया देख लो।
ठीक है, ये आर आ जाएगा। दिस इज दी वंडरफुल कंसेप्ट। ठीक है, आज हम इस कंसेप्ट पर एक सवाल करेंगे। करें? क्वेश्चन नंबर आप करिए डू योर सेल्फ का 9। वंडरफुल क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा तो बहुत सारी बातें बताई थी सर्कुलर मोशन में, बहुत सारी काइनेमेटिक्स में बताई थी, सब काम आएंगी। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो काम में नहीं आएगी। तो देखिए, मैं डू योर सेल्फ का क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा हूँ। फॉर्मूला चार्ट डू योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 9 कर लूं? पढ़िए। अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन xy प्लेन with a velocity v, with a speed v along the x-axis, along the x-axis, along the नहीं भाई, पैरेलल बोलो। ये along वर्ड हटना चाहिए यहाँ से, पैरेलल वर्ड आना चाहिए। तो एक काम करो, इस along को काट के पैरेलल कर दो। ठीक, फॉर्मूला चार्ट में करेक्शन कर लो। At a given instant of time, its position coordinates are x, y. What is the angular velocity of the position vector of particle this and angular acceleration with respect to origin? वाह, क्या बात है। देखो मैं कर रहा हूँ, ये सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ। ये x है, ये y है, ठीक है। एक पार्टिकल है, वो x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है ऐसे, ये v वेक्टर है। पार्टिकल x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। कोई पॉइंट यहां है जिसके कोऑर्डिनेट x y है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है? x y है। x y है ना, कोऑर्डिनेट लिख दे रहा हूं मैं x y। अब एक बात तो बड़ी क्लियर है ना, x y अगर कोऑर्डिनेट है तो r की जो वैल्यू आएगी ना, वो आने वाली है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आने की कोई गुंजाइश नहीं है। ओके, अच्छा, अब हमें चाहिए ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। किसके अबाउट? ओ के अबाउट। तो पॉइंट ओ के अबाउट एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। स्ट्रेट लाइन मोशन हो रही है एक्स एक्सिस के पैरेलल। देखिए, अलोंग वर्ड्स के लिए मतलब थोड़ा सा गलत हो जाता है ना, आप उसको पैरेलल कर लीजिए। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो वर्क है ना, इसमें काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। ये इतनी बढ़िया जो फॉर्मूला चार्ट डीपी बनी हुई है, एक दिन का काम नहीं होता है, बहुत समय लगता है काम करने में। तो उसमें कभी कभी ऐसी गड़बड़ हो जाती है अलोंग पैरेलल, कभी हम भी गलती कर जाते हैं भूल चूक से, हैं। तो पैरेलल वर्ड इज बेटर वर्ड। चलिए, ये वी है आपका। अब इस वी के मैं देखो यहाँ एक एंगल इसको थीटा मान लेता हूँ। तो इस वेलोसिटी वेक्टर के मैं दो कंपोनेंट करूंगा। ओमेगा निकालना है ना, ओमेगा निकालना है, ओमेगा निकालना है। तो मैं वेलोसिटी वेक्टर के दो कंपोनेंट करूंगा। एक कंपोनेंट कर दूंगा इधर और एक कंपोनेंट कर दूंगा इधर। अब देखो, वो कंपोनेंट आएगा v cos थीटा। बिकॉज ऑफ v cos थीटा ओमेगा विल बी 0, है ना। बिकॉज ऑफ v cos थीटा, अलोंग रेडियल लाइन कोई ओमेगा ओमेगा नहीं होता। ओमेगा हमेशा रेडियल लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ये आएगा आपका v sin थीटा। तो मैं कह दूंगा ओमेगा इज एक्चुअली v sin थीटा अपॉन r। बस बात खत्म। v sin थीटा अपॉन r, ये आपका डायरेक्शन है एरो। अब चलिए, तो v अपॉन r, बेटा v है और r की वैल्यू तो r रहने दो, है ना। चलो, साइन थीटा क्या आएगा? साइन थीटा, ये साइन थीटा, आप देखिए ये y है, दिस इज y और ये r है बेटा। तो साइन थीटा इक्वल टू मैं लिख देता हूँ y अपॉन r। आप चेक करिए, आपके पास ओमेगा आ गया। ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा की वैल्यू है v इंटू वाई अपॉन r स्क्वायर। तो चलो जी, v इंटू वाई लिख दिया अपॉन r स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, ये आर स्क्वायर आ गया। करेक्ट, दिस इज योर आंसर। अच्छा, चेक करो आंसर। हाँ, यही है।
अब डायरेक्शन, ओमेगा की डायरेक्शन। देखिए ओमेगा वेक्टर की जो डायरेक्शन है ना वो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। आज वापस आपको ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन बताते थे। ये क्या है बेटा, एरो। ये क्या है बेटा, एरो। ये क्या है बेटा, एरो। ये क्या है बेटा, ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट ओमेगा वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए। राइट हैंड, राइट हैंड है, तो आप क्या करें, राइट हैंड की अंगुलियों को ओमेगा की डायरेक्शन में ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, ये इनवर्ड आएगा। इनवर्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। इनवर्ड को माइनस के कैप कहते हैं। चलो इसको एक स्टेप आगे लिखो, है ना, यहीं पर मत लिखो। आपका ओमेगा आ गया, मैं ओमेगा वेक्टर लिख रहा हूं। वी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के कैप, माइनस के कैप। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत फर्स्ट स्टेज पर पढ़ाया था। जो पढ़ाया था ना सब कुछ याद आना चाहिए, सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए, कुछ भी भूलना पाप है। आप कहोगे सर रटें क्या, ना रटने की जरूरत ही नहीं है साहब। जिसको फिजिक्स याद हो गई समझ लो बर्बाद हो गया, याद होनी नहीं चाहिए फिजिक्स। फिजिक्स का मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट उसे मानता हूं जिसको फिजिक्स याद नहीं होती, लेकिन लॉजिक इतने परफेक्ट होते हैं कि फिर सब कुछ होता रहता है। आपको याद नहीं करना है। अब देखिए मैंने एक्स वाई बताया था, प्लस जेड बेटा इधर बताया था मैंने ऐसे डॉट लगाया था प्लस जेड को, तो मैंने कहा था ऐसा है तो प्लस जेड है और क्रॉस है तो माइनस जेड है। क्रॉस मतलब अंदर, डॉट यानी बाहर, तो ये आपका माइनस के कैप है। ओमेगा वेक्टर आ गया आपके पास। चलिए अब हम अल्फा निकालते हैं। अल्फा निकालना बड़ा मजेदार चीज है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अल्फा वेक्टर, अल्फा वेक्टर इज सिंपली डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ये ही अल्फा वेक्टर है। अब मैं अल्फा वेक्टर निकालने के लिए ओमेगा वेक्टर को यहाँ पे लिखूंगा, है ना, बहुत ईमानदारी से काम करूंगा मैं, देखना। डी अपॉन डी टी, ओमेगा वेक्टर लिखने जा रहा हूं, चेक करना। वी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के कैप। अब आप यहां पर ध्यान दीजिए क्या क्या चीजें हैं बेटे। v जो है वो कांस्टेंट है, y की वैल्यू भी कांस्टेंट है क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल जा रहा है। जब x एक्सिस के पैरेलल चल रहा है तो y कांस्टेंट है। माइनस के कैप कांस्टेंट ही है। ये चीज में x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। इसके अंदर भी x वेरिएबल है, y कांस्टेंट है। तो देखिए जो चीज वेरिएबल है उसे हम डिफरेंशिएशन में रखेंगे, कांस्टेंट को हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहां पर मैं ऐसा कह सकता हूं कि v आ गया, y आ गया और माइनस के कैप आ गया, राइट। बाकी जो कहानी है d अपॉन डी टी, उसको मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब मुझे अल्फा वेक्टर चाहिए। चलो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा। तो देखिए अल्फा वेक्टर लिखना मेरे लिए बड़ा आसान हो गया, बड़ा आसान हो गया। वी वाई हो गया बेटा, माइनस के कैप आ गया। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करना है इसका डिफरेंशिएशन। आप लोग ऐसा करो, वीडियो पोज करके इसका डिफरेंशिएशन अपनी स्टाइल में करो, ठीक है, फिर मेरा चेक करना। मैं कर रहा हूं इसका डिफरेंशिएशन, करूं। जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो मेरी नजर जाती है कंटेंट पर कि क्या क्या है। तो ये x है और वो y है। y कांस्टेंट क्वांटिटी है, इसलिए y की कोई चिंता नहीं है। कांस्टेंट क्वांटिटी काय की चिंता, x वेरिएबल है और मुझे डिफरेंशिएशन करना है t के रेस्पेक्ट में। अब भाई बात यह है कि जब x है और टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है तो कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट अ क्वांटिटी विथ रेस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। x को आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, यानी कि ये डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है। x को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कैसे करोगे,
y तो कांस्टेंट है इसलिए y की चिंता खत्म, x की ही चिंता करनी है। तो अब मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ dx अपॉन dx मल्टीप्लाई डिवाइड बाय द सेम क्वांटिटी इज नो प्रॉब्लम। ठीक, तो मैं अब इसको पता है क्या लिखूंगा यहाँ पे, अब देखना मेरा कमाल, देखना स्टाइल, देखना आप स्टाइल, हाँ स्टाइल देखो जी, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt है ना। और क्या करेंगे, dx अपॉन dt आ गया। अच्छा हाँ, ये dx अपॉन dt, अब ये वाला आ जाएगा यहाँ पे, देखना मैं लिख रहा हूँ दोबारा से, ब्रैकेट बंद कर दे रहा हूँ, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दिया मैंने। बाकी तो ये चीज़ ऐसे कैसे रहने दो चुपचाप, ये लो जी, अपना काम बन गया। इससे क्या हुआ हमारा, अब x आ गया, डिफरेंशियल आसान हो गया। आसान क्या, पॉसिबल हो गया, पहले तो इम्पॉसिबल था, है टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं कर सकते जी। हाँ ओके, चलो अल्फा बराबर वी वाई माइनस के क्या, डी एक्स अपॉन डी टी है ना, इसको तो मैं वी लिख देता हूँ। हाँ, डी एक्स अपॉन डी टी को तो वी लिख दो है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, आप डिफ्रेंशिएशन देखना है ना, आप लोग अपना करो, डिफ्रेंशिएशन करो, फिर चेक कर लेना बाद में। -1 को मैं यहाँ ले आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर -2, एक्स स्क्वायर बराबर है 2x। अच्छा एक मिनट, अच्छी तरह से कर देते हैं ना इसको, ये तो हो गया -2 है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 0 आएगा वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। एक्चुअली मैं जल्दी से लिख गया था, है ना, 0 लिखना जरूरी है ना, आपको समझ में आ जाए कि 0 क्यों लिखा है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, क्योंकि वाई कांस्टेंट क्वांटिटी है। बस यही आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। चलो जी आंसर चेक करो, अल्फा वेक्टर बराबर वी स्क्वायर है भाई, अच्छा 2b है, 2v स्क्वायर है, x है y है, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर है, और k कैप है। चलो जी चेक करिए आंसर, यस करेक्ट। ये आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, और मैं देखो मैंने आज आपको कुछ बातें याद दिलाई हैं पुरानी। पहली मैंने याद दिलाई थी कि आप जब भी मोशन हो तो उसको तोड़ दो, किसी भी मोशन के टुकड़े टुकड़े कर दो x y z डायरेक्शन में, और फिर x को अलग, y को अलग, z को अलग एनालिसिस करो। देखो किसी भी मोशन को एनालिसिस करने का तरीका बता रहा हूँ, और ये काइनेमेटिक्स में हमने आपको सिखाई थी कि मोशन को एक साथ मत देखो, एक साथ देख लिया ना तो मुसीबत हो गई है। हाँ, अलग अलग देखो, x को अलग, y को अलग, z को अलग। देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, है ना। एक किसान के 4 बेटे थे, तो चारों आपस में लड़ते रहते थे। तो किसान ने कहा इनको कैसे ज्ञान दें, तो किसान ने एक दिन एक लकड़ी का गट्ठर मंगाया, बड़ा लकड़ी का गट्ठर मंगाया, और लकड़ी के गट्ठर को अच्छी तरह से बांध के रख दिया। बोले चलो अब इसको काटो, लकड़ियों को तोड़ो। तो एक लड़के को 10 मिनट का टाइम दिया कि लकड़ियों को काटो, गट्ठर खोलना नहीं है, बिना खोले लकड़ियाँ तोड़नी हैं सारी। 10 मिनट का टाइम दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, नहीं कटी, फेल। फिर कहा आप चलो इस गट्ठर को खोल करके काटो लकड़ियों को, फटाफट काम हो गया। कुल मिलाकर के बात यह है कि यूनिटी में प्रॉब्लम है, मतलब यूनिटी में ताकत होती है। ठीक है, यूनिटी में ताकत होती है। अब हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करना है। अब सवाल को सॉल्व करा, अगर एज ए होल सॉल्व किया ना कि सब x भी लिया, y भी लिया, z भी लिया, तो तुम्हारा दिमाग उड़ जाने वाला है। इसलिए क्या करा करो, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया करो सवाल। जब जब आप सवालों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे आप जीतेंगे, है ना। तो चलिए अब हम करते हैं कुछ आगे की बातें। ये आपको समझ में आ गया होगा सारा, और ये भी वाली बात भी समझ में आ गई होगी, और इसके बाद आपको अगला सवाल भी समझ में
आ ही गया। अच्छा अगला सवाल आगे है क्या, ये भी समझ में आ ही गया होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट देखो जी, रिजिड बॉडी की एक सीमाएं होती हैं, हमेशा लिमिटेशंस होती हैं रिजिड बॉडी की। आप रिजिड बॉडी को मरोड़ नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, टेढ़ा नहीं कर सकते, टुकड़ा टुकड़ा नहीं कर सकते। रिजिड मतलब रिजिड, ठीक। अब रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट की बात करूंगा तो मैं दो कंस्ट्रेंट की बातें करूंगा। तो पहले कंस्ट्रेंट पर आ जाऊं मैं। मान लो कि ये कोई रिजिड बॉडी है, अपने पास है रिजिड बॉडी, है ना। इस रिजिड बॉडी में कोई दो पॉइंट है साहब, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आर है। तो आपको मैं बताऊं, रिजिड बॉडी का मतलब, अगर रिजिड बॉडी में दो पार्टिकल हैं ए और बी, तो ये आर कभी नहीं बदलेगा। तो पहला नियम तो यही होगा, आर इज फिक्स नॉट कॉन्स्टेंट, नॉट फिक्स मतलब ये फिक्स है, नॉट वेरिएबल। आर कैन नॉट चेंज। फिर से सुनिए बात को, हम क्या पढ़ रहे हैं, रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट, सीमाएं तय करेंगे रिजिड बॉडी की कि क्या क्या नहीं हो सकता रिजिड बॉडी के अंदर। ये ए और बी दो पॉइंट्स हैं, रिजिड बॉडी है कोई, है ना। दोनों पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस कभी नहीं बदल सकती। किसी भी रिजिड बॉडी में पार्टिकल्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो बदल नहीं सकती। अब अगर मान लो ये रिजिड बॉडी जा रही है, घूम रही है इधर उधर, पता नहीं कहीं जा रही होगी, कहीं भी जा सकती है सर। अब मान लो कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है कि इसकी इधर की तरफ वेलोसिटी कुछ है, मान लो v, और इसकी मान लो इधर की तरफ कुछ वेलोसिटी है, मान लो v है, v b, इसको मान लो va और उसको मान लो vb, ठीक है साहब। दो वेलोसिटीज है, ए की वेलोसिटी अलग है, बी की वेलोसिटी अलग है। क्या ऐसे चल सकते हैं? हाँ चल सकते हैं। आप सोच कर देखो, अलग अलग पॉइंट ऐसे ही चलते हैं। इसकी वेलोसिटी वी है, इसकी वेलोसिटी वी बी है। अगर मैं इसको कह दूं θ1, θ a बोल दो इसको, θ a, और यहाँ पर मैं b को आगे बढ़ा दूँ और इसको बोल दूँ θ2, तो देखो va जो है ना, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या आएगा, va cos θ a, है ना। और इधर की तरफ क्या आएगा बेटा, va sin θ a। ये कंपोनेंट आए, वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल दिया हमने ए पॉइंट के। अब मैं बी पॉइंट के भी वेलोसिटी के कंपोनेंट निकाल रहा हूं। बेटा एक कंपोनेंट आपका इधर की तरफ आएगा, इसको θb बोल दो, है ना, 2 है तो θb बोल दो। इसको बोल दो vb cos θb, इसको बोल दीजिए vb sin θb, राइट, ओके। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये जो डिस्टेंस है ए और बी के बीच की, इसको तो कभी जिंदगी में बदलना ही नहीं है। अब ये डिस्टेंस कभी भी चेंज ना हो, इसकी क्या कंडीशन बन जाती है बताओ, va cos θ a एंड vb cos θ b, ये इसके अलोंग कंपोनेंट है, लाइन के अलोंग। तो मैं आपको बताऊं, किसी भी सूरत में इनकी वेलोसिटी अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ये अलोंग द आर। तो मैं कहूँगा va cos θ a इट मस्ट बी इक्वल टू vb cos θ b, क्योंकि अगर देखो, अगर कोई भी इन दोनों में से जरा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो ये आर बदल जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है। दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आप बदल नहीं सकते रिजिड बॉडी के अंदर। ये मेरा पेन है, रिजिड है, बदल नहीं सकता डिस्टेंस। भैया दो पॉइंट है, एक इधर है एक इधर है, डिस्टेंस बदल नहीं सकता, तो संभव नहीं है, करेक्ट। इसलिए आपका ये बराबर आ गया। अब आगे बढ़िए, अब आपका ये बचा है vb sin बीटा और ये है va sin थीटा। तो मेरे को ओमेगा चाहिए। ओमेगा निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर दो,
किसी भी एक पॉइंट को फिक्स कर दो, उसको या इसको, किसी को भी कर दो, है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ, ए को फिक्स कर रहा हूँ। ए को फिक्स कैसे कर दूंगा मैं? रिलेटिव निकाल करके जी। हमारे पास में तो मैथमेटिकल टूल रिलेटिव मोशन है, ऐसी जोरदार टूल है, ऐसा जोरदार इंस्ट्रूमेंट है रिलेटिव मोशन कि आप जिसको चाहो उसको रेस्ट पे बैठा दो, दूसरे को चला दो कि चल तू रेस्ट पे हो जा, चुपचाप बैठ जा। अब हम एक को चुपचाप बैठा देते हैं, तो एक को हम चुपचाप बैठा देते हैं। तो देखो मैं क्या करूँगा, वेलोसिटी ऑफ बी परपेंडिकुलर विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ए परपेंडिकुलर, इसका मतलब दोनों के परपेंडिकुलर का रिलेटिव निकालेंगे, ऑफ माइनस रेस्पेक्ट। हमने आपको पढ़ाया था ऑफ माइनस रेस्पेक्ट, ये चीज पढ़ाई थी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, देखो जी वेलोसिटी ऑफ बी, वी बी साइन थीटा, परपेंडिकुलर वाली लेनी है, आर के परपेंडिकुलर वाली, आर के परपेंडिकुलर वाली, वी बी साइन थीटा आर के परपेंडिकुलर वाली है, साइन थीटा भी, करेक्ट। इसी तरीके से इसका भी परपेंडिकुलर वाला लेना है, ले लूं, ले रहा हूं मैं, देखना मैं इसको लिख रहा हूं माइनस वी ए साइन थीटा बी, थीटा ए सॉरी साइन थीटा बी, ये आपका परपेंडिकुलर आ गया। बस इसका मतलब अब आपका रेस्ट पर आ गया ए, और बी का आपको वो आ गया। तो देखिए ये आपका एक्चुअल में वी परपेंडिकुलर नेट है, नेट है। इसे आप लिख सकते हैं वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए, ओके ओके। अब आप इसको लिखिए ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इंटू आर। तो आपका ये ओमेगा आएगा वी बी साइन थीटा बी प्लस वी ए साइन थीटा ए अपॉन आर ए बी, ये चीज आएगी, ये ओमेगा आ गया। यानी ओमेगा निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तभी आपका ओमेगा निकल के आएगा। आर ए से बी तक का आपको वो लेना पड़ेगा। अच्छा, इसकी डायरेक्शन आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका है ना ए के रेस्पेक्ट में निकाला ना आपने, ए के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो भैया ये बी था और ये ए था, आपका ये उधर की तरफ जाएगा। तो जरा आपका राइट हैंड लो, अंगूठा इधर, अंगूठा इधर, यानी कि प्लस के कैप आ रहा है इस वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में प्लस के कैप आ रहा है। ये तो अलग अलग डायग्राम की बात है जी। अब आपके एग्जाम में कैसा डायग्राम आएगा मुझे क्या पता, आपका सवाल कैसा होने वाला है साहब, ये मेरे को नहीं पता है। मुझे अगर पता लग जाए ना कि सवाल कैसा आएगा एग्जाम में, तो फिर मैं आपको वही पढ़ा दूँ, फिर मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ? आप देखो मैं कितनी परिश्रम कर रहा हूँ, कितनी मेहनत कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ मैं इतनी मेहनत? क्योंकि मुझे पता है, पता ही नहीं है कि एग्जाम में क्या आएगा। हाँ, असल बात यह है कि मुझे कुछ नहीं पता एग्जाम में क्या आएगा, इसलिए मैं तो सब कुछ करा देना चाहता हूँ कि कुछ भी आए कर दो। अरे याद कुछ नहीं करना, केवल समझना है, केवल समझना है। चलिए अब मैं इसका जो है ना एक दूसरा स्टेप कर रहा हूँ, आप देखना जरा। ये मान लो आपकी रिजिड बॉडी है, इसका पॉइंट ए है बेटा, इसका पॉइंट बी है। मान लो दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस आर है, करेक्ट। अच्छा, मान लो ये वी ए है, ये क्या है वी ए, इसका एंगल थीटा ए मान लो। मान लो ये वी बी है, इसका आप रेडियल के साथ में, रेडियल लाइन के साथ में एंगल थीटा बी मान लो। ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना बेटा। अब चलो इस वी ए का कंपोनेंट इधर निकालो, तो क्या आएगा वी ए कॉस थीटा ए। ये क्या आएगा बोलो, वी ए साइन थीटा ए, है ना, आएगा ना। ओके चलो जी, वी बी इसको निकालो, वी बी कॉस थीटा बी और वी ए साइन थीटा ए, थीटा बी सॉरी, वी बी साइन थीटा बी, है ना।
वी बी साइन थीटा बी। हो गया ना। अब देखो मैं बड़े आराम से बिना दिमाग लगाए कह सकता हूँ, पहला वाला मामला तो ये हो गया कि इसको इसके बराबर होना पड़ेगा, जरा सा भी कोई कम ज़्यादा नहीं हो सकता, नहीं तो आर बदल जाएगा। आर बदलने का साहब संभव नहीं है, रिजिड बॉडी है, आर कैसे बदलोगे। ओके, यानी कि ये दोनों तो आपको बराबर रखनी पड़ेंगे। अब रही बात ओमेगा की, अब आपका ओमेगा जो है ना, अब किसी भी एक को रेस्पेक्ट फिक्स कर दो, तो वही करेंगे हम। तो हम करेंगे क्या, v परपेंडिकुलर a विथ रेस्पेक्ट, वो a को विथ रेस्पेक्ट टू b करने की इच्छा है क्या? हाँ वो भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। चलो a को विथ रेस्पेक्ट टू b कर दो, है ना। हाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखो ये आ गया आपका। अब की बार हमने ऑफ माइनस रेस्पेक्ट किया है और उल्टा कर दिया, आपकी बार जानबूझ के किया मैंने उल्टा। अच्छा अगर आप नहीं करना चाहते तो मत करो उल्टा, आप अपना करो, मैं अपना कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जवाब पर। ऑफ को लिखूंगा, ऑफ यानी कि ए वी ए साइन थीटा ए ऑफ माइनस रेस्पेक्ट। बी कितना है जी, बी है वी बी साइन थीटा बी। अच्छा आपकी बार दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए माइनस तो आएगा ही। पहले तो क्या था, डायरेक्शन अपोजिट थी, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो रिलेटिव में प्लस हो जाता है। ये डायरेक्शन सेम है, अब की बार रिलेटिव में माइनस आना ही आना है। चलो जी ओमेगा निकालो, ओमेगा आ गया, ये रहा ओमेगा, ओमेगा आ गया है साइन थीटा ए माइनस वी बी साइन थीटा बी अपॉन आर बी ए, आर बी ए। अब आप कहोगे सर ये आपने आर बी ए क्यों लिख दिया, बी से ए तक की डिस्टेंस और ए से बी तक की डिस्टेंस तो बराबर ही होनी। एक्चुअल मैंने इसलिए लिख दिया कि कल को मान लो कोई वेक्टर वगैरह आवे तो आप पता कर सकें। आपको मैंने याद दिलाना चाहता हूँ, है ना, याद दिलाना चाहता हूँ कि आपको काइनेमेटिक्स में हमने बताया था आर वेक्टर ए बी इक्वल टू आर बी माइनस आर ए। ये मैं याद दिलाने की बात कर रहा हूँ, है ना। यहाँ जो है ना याद दिला देते हैं, आर बी ए होगा आर ए माइनस आर। आपको मान लो वेक्टर दे दिया तो फिर आपको मैग्नीट्यूड निकालने पड़ेंगे अगर जरूरत पड़े तो, है ना, जरूरत पड़ी तो, पता नहीं क्या है। तो इसलिए मैं जानबूझ करके ये सब लिख देता हूँ साथ में कि जिससे कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा अब इस ओमेगा की डायरेक्शन, अब इस ओमेगा की डायरेक्शन क्या होगी बताओ। इस ओमेगा की डायरेक्शन डिपेंड करेगी किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है या ये ज़्यादा है। अगर ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है, अगर ये ज़्यादा है तो भैया फिर इसका मतलब इधर घूमेगा तेजी से, इधर घूमेगा तो आपका ओमेगा इन्वर्ट आ जाएगा, राइट। अगर ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा तो वैसे घूमेगा, आपका आउटवर्ड आ जाएगा, जैसा है वैसा आ जाएगा जी, ठीक है। तो वो इनवर्ड आउटवर्ड आप निकाल लीजिए। अच्छा एक दिन मुझसे एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर अगर ऐसा हो तो क्या करें। एक दिन एक बच्चे ने पूछ लिया, बच्चे होते हैं पूछ ही लेते हैं, और बच्चे तो बच्चों जैसी बातें करते हैं। देखो ए और बी पूछ लिया सवाल कि सर ए और बी के बीच की डिस्टेंस आर है। बोले अगर बी ऐसे चल रहा हो, अगर बी ऐसे चल रहा हो और अगर ए ऐसे चल रहा हो, अगर ऐसे चल रहा हो तो क्या करें, तो क्या करें। तो मैंने कहा केवल कल्पना ही करी है ना कि ए ऐसे चल रहा हो, अगर बी ऐसे चल रहा हो, अगर, तो भैया अगर तो कितने भी करते रहो, इट इज नॉट पॉसिबल, ये असंभव है, इम्पॉसिबल। क्यों, टूट जाएगी बॉडी को, तोड़ना है तो चला लो। क्यों, क्योंकि आपका बी का कंपोनेंट इधर आएगा, आपका ए का कंपोनेंट इधर आएगा। दुनिया की कोई ताकत इस आर को जिंदा नहीं रख सकती, टूटेगा ही टूटेगा, डिस्टेंस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यानी कि ये चीज रिजिड बॉडी में पॉसिबल नहीं है, आप निश्चिंत रहिए, हैं आप, है ना। अच्छा अगर मान लो कोई बच्चा इसको ऐसे चलाए तो चलाने की स्टाइल है भैया, चलाने की स्टाइल है, अपनी अपनी डिजाइन है, कोई चला ही सकता है। अब देखो चलाने के बाद क्या हाल होगा। कोई कहेगी सर मैं तो ए को ऐसे चलाऊंगा,
कोई कहे मैं तो बी को ऐसे चलाऊंगा, तो देखो भैया बात ये चला नहीं सकते आप, ऐसे चला नहीं सकते, किसी सूरत में नहीं चला सकते। क्यों? ये आर है, आप ये वाला काम तो कर ही नहीं सकते। हाँ आप ट्राई कर सकते हो, होगा नहीं कभी, क्योंकि आर बदल जाएगा अगर हो गया तो, इसलिए ये तो होगा ही नहीं कभी। आप ट्राई जरूर कर सकते हो, यहाँ भी आप प्रयत्न कर सकते हो कि साहब मैं तो ऐसे लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, धमाका लगेगा या नहीं लगेगा वो एक कहानी अलग है, ठीक है। लगेगा तो निश्चित ही नहीं, क्योंकि यहाँ भी ऐसा नहीं होगा क्योंकि कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो पॉसिबल तो है ही नहीं ये चीज़ें, हैं। हाँ ये है कि आप अगर लगाने का प्रयत्न करते हैं तो उस पर्टिकुलर मोमेंट, देखिए प्रयत्न भी ज़्यादा लंबा नहीं कर सकते आप, प्रयत्न भी ज़्यादा देर तक नहीं कर सकते, केवल आप एक मोमेंट पर कोशिश कर सकते हो, 0 मोमेंट पर बस, और उतनी देर कर सकते हो, 0 टाइम के लिए कर सकते हो, क्योंकि टाइम आप ज़्यादा टाइम के लिए प्रयत्न कर ही नहीं पाओगे। अगर टाइम लग गया 1 माइक्रो सेकंड, 1 मिली, 1 नैनो सेकंड, 1 पिको सेकंड भी लग गया तो डिस्टेंस कम हो जाएगी भैया, आर कम हो जाएगा। आप सोचो कैसे हो जाएगा यार, मजाक है, रिजिड बॉडी है, हाँ रिजिड बॉडी है भैया, कोई रबर थोड़ी है कि चलो साहब दबा दिया, नॉट पॉसिबल। तो इसलिए अब आपका ये वाला तो ओमेगा है, ये घूम जाएगा, बी और ए का जो कंपोनेंट आएगा ना इधर और इधर, तो ओमेगा आ जाएगा, घूम जाएगी बॉडी, है ना। अगर मान लो ऐसा है बॉडी कि किसी ने ए पर और बी पर ऐसा फोर्स लगाया कि ए और बी आर है, अब आपके बी बी इधर लगा दिया, वी ए इधर लगा दिया, 90 डिग्री लगा दिया, अगर लगा दिया तो फिर तो अब तो ठीक है, आपका जो है ना ये तो 90 डिग्री है ना, दोनों 90 डिग्री है, ये पॉसिबल है, ये किया जा सकता है, ये किया जा सकता है। फिर आपका ओमेगा क्या आ जाएगा? फिर आपका ओमेगा आ जाएगा वी ए प्लस वी बी अपॉन आर। 1 मिनट का काम, क्योंकि अलग अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, एक इधर इसलिए रिलेटिव जुड़ेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए रिलेटिव जुड़ेंगे क्योंकि हमें रिलेटिव चाहिए, एक को रेस्ट पे लाना है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी आएगा, तो ऑफ माइनस रेस्पेक्ट करोगे माइनस हो जाएगा, राइट। चलिए इसी तरीके से अगर मान लो आपका जो है इधर ऐसा होता कि साहब ये ए है और ये बी है और ये आर है, अगर बी आपका इधर चलता, ए आपका इधर चलता, तो फिर डिफरेंस आ जाता, है ना, क्योंकि आपको एक को रेस्ट पर लेना है, तो आपका ओमेगा आ जाएगा वी बी माइनस वी ए अपॉन आर। मेरे को लगता है बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आप जो है क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 कर सकते हो इसका जो है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये मैं नहीं बताता आपको, हाँ मैं नहीं बताता, क्योंकि मैं बताऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा। एक बार आप प्रयत्न करो, है ना। 1 मिनट जरा मैं क्वेश्चन नंबर 11 देख लूँ जरा, उसको भी कर सकते हो क्या आप? नहीं, क्वेश्चन नंबर 11 को आप अभी नहीं कर सकते, क्वेश्चन नंबर 10 को कर सकते हो आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 को भी मैं आपको एक कंस्टेंट और पढ़ाऊंगा, 12 को भी एक कंस्टेंट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद कर सकते हो आप। तो आप क्वेश्चन नंबर 10 करने का प्रयत्न करो, ठीक है। चाहूँ तो मैं बता सकता हूँ, अभी 1 मिनट का काम है, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर आपने नहीं किया, मैंने ही किया सारा, तो क्या, ठीक है। चलिए जी, नमस्ते।